नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल की इको पूछ रहा है, किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इको, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके के क्वेश्चन, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो आरएएस में सिलेबस आता है वही सिलेबस इस पेपर में भी आता है। तो प्यारे साथियों, देखिए एग्जाम डेट थी 21/5/2023। क्या थी? 21/5/2023, यानी 5वां महीना, यानी मई जून तक जो करंट अफेयर था ना, वो इस पेपर में पूछा गया। मई तक जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो इसमें पूछे गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का भी पता चलेगा कि किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये पेपर हम करेंगे व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2 शिफ्टों में, वो पेपर हम कवर कर चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो री एग्जाम हुआ था 2023 में, वो पेपर हम कर चुके हैं। और आरपीएससी द्वारा पीटीआई का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था वो भी हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर लिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला पेपर कर लिया है। आरएएस परी 2021 का पेपर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि आरपीएससी किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और व्याख्या सहित देखेंगे और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी किस महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? और ये था करंट से रिलेटिव, क्योंकि मणिपुर में जो घटना हुई थी ना, उसको ये रिलेटिव करके ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। तो आरएएस में भी प्यारे साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन थे वो महाराजा? महाराजा बोधचंद्र सिंह। कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। तो प्यारे साथियों, अब करते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्या करते हैं? व्याख्या। तो मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने, किसने? मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने। और हस्ताक्षर कब किए प्यारे साथियों? हस्ताक्षर किए थे 21 सितंबर। याद रख लीजिए, ये सन 21 सितंबर 1949 को, 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन भारत का अंग मणिपुर कब बना था? भारत का अंग मणिपुर बना था 15 अक्टूबर 1949 को। 15 अक्टूबर 1949 को तो मणिपुर राज्य है ना, जो वर्तमान में, वो भारत का अंग बना था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस महाराजा ने किए थे? बोधचंद्र सिंह ने किए थे। तो शानदार क्वेश्चन है। इसी लेवल के प्यारे साथियों आरएएस भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं ना, तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, नंबर 2 क्वेश्चन। और क्या था? यहां पर रेगिस्तान दे दिया, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटियों या मिट्टी के रंगों के आधार पर
लाल और काले रंग में बनाया जाता है। तो यह कला क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा है। और यह कला क्या कहलाती है, बगरू प्रिंट। क्या कहलाती है, बगरू प्रिंट कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट भी प्यारे साथियों जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और हाथ की छपाई और हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी प्रिंट है, बगरू प्रिंट। कौन सी, बगरू प्रिंट। इसका आंगन कैसा होता है, इसका आंगन तो होता है हरे रंग का। आंगन किस प्रकार होता है, हरे रंग का। और सांगानेरी प्रिंट में आंगन किस प्रकार का होता है, सफेद रंग का। ये आपसे पूछा जा सकता है, मिलान से संबंधित है, या पूछ सकता है आरएस में कौन सा कथन सत्य है। हमने आरएस परी 2021 का पेपर देखा था, उसमें हमें पता चला था कि आरएस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों हमें मिले थे। मिलान कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, या कारण कथन फर्स्ट सही, कथन सेकंड सही, या दोनों कथन सही है। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। वन लाइनर क्वेश्चन एक या दो ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ये क्वेश्चन आपके कब कवर होंगे, जब आप प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसी में कैथून, कैथून कहां पर है, कोटा में। और कोटा डोरिया की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा की। और अकोला प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की। अकोला प्रिंट पूछे तो कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की। कोटा डोरिया की साड़ियां कोटा जिले की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ियां तो कैथून है, कोटा की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट पूछे तो जयपुर जिले की। सांगानेरी प्रिंट पूछे तो जयपुर जिले की। ब्लू पोट्री पूछे तो जयपुर जिला। थेवा कला प्रतापगढ़ जिला। अजरक और मल्लीर प्रिंट वर्तमान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, बालोतरा जिले की। कौन से जिले की, बालोतरा जिले की। पहले कौन से जिले की थी, बाड़मेर जिले की। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट पहले बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध थी, लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। अगर प्यारे साथियों अभी तक आपने आरएस के लिए नवीनतम जो जिले बने हैं उनके हस्तलिखित नोट्स की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। नवीनतम जिलों के हस्तलिखित नोट्स प्यारे साथियों शानदार नोट्स है, उनमें हमने सभी कवर किए हैं। वो चाहे कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, वो चाहे इतिहास में परिवर्तन हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य। पहले तो कहा है हमें पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और क्षेत्र कौन सा, सिरोही क्षेत्र। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या थी, माँ गोवा में मोर जरा कुदालू। माँ गोवा में मोर जरा कुदालू, ये किसकी ट्रिक थी, गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक थी। यानी गोवा, वा से क्या बनेगा, वालर नृत्य है, जो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा, वालर नृत्य। और कौन सी जनजाति का, गरासिया जनजाति का है। और वालर नृत्य की एक खास बात क्या है प्यारे साथियों, यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। क्या किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वालर नृत्य किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं आरएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, वालर नृत्य से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। और ऑप्शन मिलेगा, वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था, गलत कथन था, क्योंकि वालर नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा
किया जाता है। तेरा ताड़ी नृत्य की बात करें तो तेरा ताड़ी, ताड़ी तो पाली, ताड़ी तो पाली जिले में प्रसिद्ध है। तेरा ताड़ी नृत्य तो पाली जिले का, और उद्गम स्थल पूछ ले तो पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। और कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य है? तेरा ताड़ी नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य प्यारे साथियों जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? जसनाथी संप्रदाय से। और यह नृत्य फतेह फतेह कहकर प्रारंभ किया जाता है। बम नृत्य तो मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। बम नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य होली के अवसर पर। वालर नृत्य भी प्यारे साथियों कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और तेरा ताड़ी नृत्य रामदेव जी और हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। इससे पहले आपको पता था कि रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, लेकिन एक और पॉइंट जोड़ दीजिए इसमें कि हिंगलाज माता की आराधना में भी तेरा ताड़ी नृत्य किया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको व्याख्या सहित समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इन कृतियों को कहा जाता है प्रकाश। क्या कहा जाता है? प्रकाश ही कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेली वेली किशन रुक्मणी री, मारवाड़ रा परगना री विगत। इन्हें आप याद कर लीजिए प्यारे साथियों। आरएएस में आपको पता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पता चलेगा जब आप आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले 2023 में पेपर जो हुए हैं उन्हें करोगे। और वही पेपर हम कर रहे हैं व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है? इंडियन पॉलिटी से नहीं, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और आधुनिक हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना? तो कौन सा बना? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? दांडी मार्च। और दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। और कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने सत्याग्रही साथ में आए थे? शुरुआत में 80 सत्याग्रही साथ में आए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कथन सत्य में से। और दांडी मार्च कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। क्या हुई थी? ये समाप्त हुई थी। और कितनी दूरी तय की थी दांडी मार्च में? 390 किलोमीटर। और कई बुकों में आपको 388 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा और कई में मिलेगा 390 किलोमीटर। कितनी दूरी थी ये? 390 किलोमीटर ये दूरी थी। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2 रोलेट सत्याग्रह। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है प्यारे साथियों, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना था। रोलेट सत्याग्रह यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। और कब बना ये? कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। और इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। और बात करें प्यारे साथियों नेक्स्ट ऑप्शन की, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1920 को ये
प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था। और कब समाप्त कर दिया इसे महात्मा गांधी ने? 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ था, तब असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिया गया था। तो प्यारे साथियों, जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यह आपसे जो सन बता रहा हूं वो आपसे पूछ सकते हैं, मिलान कीजिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन। और ये कब से कब तक चला था? 1919 से लेकर ये चला था 1924 तक। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? और विद्युत सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन देखिए। विद्युत आवेग संग्रह करने के लिए, करंट बढ़ाने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत आवेग संग्रह करने के लिए। और विद्युत आवेग यानी आवेग का अस्थायी मात्रक क्या होता है? अस्थायी मात्रक आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकंड। क्या होता है प्यारे साथियों? न्यूटन प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक होता है? आवेग का मात्रक होता है। और आवेग क्या है? एक सदिश राशि है। आवेग क्या है प्यारे साथियों? एक सदिश राशि है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या है? अर्धचालक के रूप में जो उपयोग किया जाता है। और अर्धचालक कौन से होते हैं? जिनकी विद्युत चालकता तो क्या होती है? चालकों से कम। क्या होती है? विद्युत चालकता चालकों से तो होती है कम, लेकिन प्यारे साथियों अचालकों से विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ये होते हैं अर्धचालक। और कौन कौन से है? सिलिकॉन। और कौन से है? जर्मेनियम। और कौन से है? कैडमियम। ये क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है सिलिकॉन, यानी जो अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। और अर्धचालकों की एक और बात याद रख लीजिए कि इनका जो परास होती है ना, वो कहां से कहां तक होती है? 10 की घात -5 से लेकर 10 की घात 8 ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर इनकी क्या होती है? परास होती है। किनकी? अर्धचालकों की। और अर्धचालक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कैडमियम। ये क्या है? अर्धचालक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दूर संचार टॉपिक से क्वेश्चन है। और ये टॉपिक है ना आरएस में भी दिया हुआ है हमें। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली में एक मोडेम का प्राथमिक कार्य है? मोडेम का हमें बताना है, मात्र मोडेम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल सिग्नल। देखिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए मोडेम का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? मोडेम एक होती है नेटवर्किंग डिवाइस। क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइस होती है। कौन सी? मोडेम, जो क्या करती है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है, जो टेलीफोन लाइनों के प्रसारण के लिए अति उत्तम है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हवा के गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है प्यारे साथियों? ये है हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाता है और श्वसन संबंधी समस्याएं क्या करता है? पैदा कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है कंप्यूटर से संबंधित, जो हमें नहीं करना है। ये क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? निम्न में से कौन सा संचार उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार है? क्या है? संचार उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार है जो उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में रहने की अनुमति देता है। तो वो क्या है? भूस्थैतिक कक्षा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। और ध्रुवीय कक्षा क्या होती है प्यारे साथियों? ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, वही क्या होती है? ध्रुवीय कक्षा होती है। और ध्रुवीय कक्षा के कारण ही हमें पृथ्वी का मानचित्रण कर पाते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण कौन सी कक्षा के अनुसार किया जाता है? ध्रुवीय कक्षा के अनुसार। ये आपसे पूछ सकते हैं मिलान से संबंधित है, या पूछ सकते हैं प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में ही कि निम्न में से कौन सी कक्षा का उपयोग पृथ्वी के मानचित्रण के लिए किया जाता है? तो ध्रुवीय कक्षा का उपयोग पृथ्वी के मानचित्रण के लिए किया जाता है। और सूर्य की समकालीन कक्षा यानी सूर्य की तुल्यकालीन कक्षा भी से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये फिर कंप्यूटर से संबंधित है, हमें नहीं करना। अब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन क्या? इको और राजस्थान जीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो जानिए लेवल राजस्थान जीके का और इको का। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? चलिए हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। और राजस्थान की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और प्रारंभ में इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे प्रारंभ में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से कब जाना जाने लगा, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कब जाने लगा इंदिरा गांधी नहर के नाम से? तो देखिए ये जाने लगा 2 नवंबर को। कब? 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास 2 नदियों के जहां पर हरिके बांध बनाया गया, वहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। कहां से? हरिके बांध से। कहां से? हरिके बांध से निकाला गया। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को। और हरिके बांध में कहां से पानी आता है? तो सतलज और व्यास नदियों का पानी आता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सतलज और व्यास नदियों से हरिके बांध में पानी आता है और वहां से इंदिरा गांधी का उद्गम होता है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ था? 31 मार्च
1958 को। 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किसके द्वारा? उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। और ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के मस्तियावाड़ी हेड से। हनुमानगढ़ जिले के मस्तियावाड़ी हेड से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 10 जिलों में। 10 जिलों में प्यारे साथियों ये बहती है। कौन सी नदी? नहर इंदिरा गांधी नहर। और बात करें इसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं? इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं हैं। ये व्याख्या आपसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, और कुल लंबाई आपसे पूछ ले तो कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शानदार क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। और ये योजना कब आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से ये प्रारंभ हुई और कब तक चली? 1974 तक। 1974 तक। 1979 से 1979 नहीं 69 1969 से 1974 तक ये चली थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब आई थी? 2002 में। कब आई थी? 2002 में। और कब तक चली? 2007 तक। कब तक चली? 2007 तक ये चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जीडीपी का विकास दर कितना करना है? 8%। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की तो ये कब आई थी? 2012 में। कब आई? 2012 में। और कब तक? 2017 तक। 2012 से 2017 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी व धारणीय विकास, या धारणीय विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास। और हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट और, मात्र एक पॉइंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। ये आपसे पूछ सकते हैं। और कब तक चली? 1956 तक चली। कब तक चली? 1956 तक चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर रहा था? तो किस स्थान पर? ये तो सभी को पता है, प्रथम स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? प्रथम, यानी पहला स्थान रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश को अमृत काल की दिशा में निर्देशित करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया? तो कितनी प्राथमिकताएं थी? 7 प्राथमिकताएं थी। कितनी थी? 7 प्राथमिकताएं थी। कौन कौन सी थी? ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों। 7 प्राथमिकताओं को आपसे पूछ सकते हैं। कौन सी प्राथमिकता अमृतकाल की दिशा में निर्देशित नहीं है? तो 7 कौन कौन सी थी प्राथमिकताएं? नंबर 1 समावेशी विकास। क्या थी? समावेशी विकास। नंबर 2 अंतिम मील तक पहुंचना। नंबर 3 बुनियादी ढांचा व निवेश क्षमता।
बुनियादी ढांचा व निवेश। नंबर 4 कौन सी थी? क्षमता को उजागर करना। नंबर 5 हरित विकास। नंबर 6 युवा शक्ति। और नंबर 7 कौन सी थी? नंबर 6 तो युवा शक्ति और नंबर 7 थी वित्तीय क्षेत्र। क्या थी? वित्तीय क्षेत्र। ये थी प्यारे साथियों 7 प्राथमिकताएं जो अमृत काल की दिशा में निर्देशित करने के लिए अपनाई गई थी। और अमृत काल की बात करें तो 25 वर्षों का केंद्र सरकार ने क्या तैयार किया? रोड मैप जो तैयार किए है ना 25 वर्षों का, यानी 2047 तक जो रोड मैप तैयार किया है केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने, उसे अमृत काल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? भारत में किस आर्थिक सुधार ने राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभान्वित करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो कौन सी है? ECLG। कौन सी योजना थी? ECLG योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। और ये कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी मई 2020 में। कब प्रारंभ हुई? मई 2020 में। कौन सी योजना? ECLG योजना, जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए तक क्या मिल सकता था? ऋण मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया? हमें पता है, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू पोट्री जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध थी? जयपुर जिले की। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा जयपुर जिला, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और क्या है क्वेश्चन नंबर 19? राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1984 में। एक क्वेश्चन तो हमें यहां पता चल चुका है, कब स्थापित हुआ सफेद सीमेंट कारखाना? 1984 में। और हमें पूछा, सॉरी दोस्तों, और कहां स्थापित किया गया था? तो ये कहां स्थापित किया गया था? गोटन नागौर में। कहां पर है? गोटन नागौर में ये स्थापित किया गया था। और आपसे पूछ ले, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में स्थापित किया गया। और लाखेरी बूंदी में, कहां पर है? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। और बात करें सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन है कौन से जिले में किया जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ के जिले में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन है। और ब्यावर जिले में कौन सी? श्री सीमेंट कारखाना। ब्यावर जिले में श्री सीमेंट कारखाना। और वर्तमान में ब्यावर जिला है, अजमेर में नहीं रहा ब्यावर। अब ब्यावर क्या बन गया? खुद जिला बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी की बात करेंगे पहले तो। चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी, यानी चंबल नदी की बात करें तो यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से। जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इस पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से?
क्रम से सुनिए। गांधी सागर बांध, जोहार सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। और आपसे पूछ सकते हैं इन बांधों का उत्तर से दक्षिण क्रम है या पूछ सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम आपसे पूछ सकते हैं। और चंबल नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियां काली सिंध है, बनास है, पार्वती है और कौन सी है? कुन्नू। कौन सी है प्यारे साथियों? कुन्नू, ये इसकी है सहायक नदियां। लूणी नदी ये नहीं है सहायक नदी चंबल की, क्योंकि ये तो थार के मरुस्थल में बहती है, इसलिए इसे मारवाड़ की गंगा या मरुस्थल की गंगा कहते हैं। किसे? लूणी नदी को कहते हैं। आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसे कहते हैं। चंबल नदी को और क्या कहते हैं? चरणवती कहते हैं। क्या कहते हैं? चरणवती कहते हैं। और प्यारे साथियों, हम बात करें रामेश्वर की तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। क्या है? चंबल, बनास और सीप तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लूणी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? जयपुर में। ये तो नहीं होगा कोटा में। ये है माचिया सफारी पार्क, ये कहां पर है? जोधपुर में। ये भी नहीं होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है भरतपुर में। ये भी नहीं होगा। मुकुंदरा रिजर्व पार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कौन से जिले में? कोटा जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 4। और कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रण के द्वार, इनकी ट्रिक क्या है राष्ट्रीय उद्यानों की? रण के द्वार यानी रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये है 3 राष्ट्रीय उद्यान। और बाघ परियोजनाएं पूछ ले तो कितनी है? 5। कितनी हो गई? 5 हो गई प्यारे साथियों। और चौथी कौन सी थी? रामगढ़ वाली। और 5वीं कौन सी बनी है बाघ परियोजना? कहां प्रारंभ की गई है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इंडियन नहीं, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आया है हमारे सामने। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय घटना एक कारण थी? तो कौन सी थी? ज्वालामुखी विस्फोट नहीं प्यारे साथियों, ये तो नहीं थी। ग्लेशियर नहीं प्यारे साथियों। उल्का प्रहार नहीं। नदी अपवर्तन बच गया, जो ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। नदी अपवर्तन क्या है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन के निर्माण के लिए मुख्य भूगर्भीय घटना थी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शानदार क्वेश्चन। इस लेवल के अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, और आपको पता है ये आरपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछे हैं, और प्यारे साथियों आरएएस में भी ये क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पीएसयू ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? तो किसने राजस्थान सरकार से संपर्क किया? वो किया है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, ओएनजीसी। ओएनजीसी ने संपर्क किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शानदार क्वेश्चन नहीं कहेंगे, आसान क्वेश्चन कहेंगे इसे। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़,
इनमें तो क्या पाई जाती है, वर्टिसोल्स मृदा या काली मृदा पाई जाती है। इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र यही है, 80 से 120 सेंटीमीटर। 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। और हमें पूछा है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो बच गया ऑप्शन दौसा। कौन सा? दौसा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और प्यारे साथियों, रॉकी भाई पर्वत श्रृंखला कहां पर है? उत्तर अमेरिका में। कहां पर? ये तो है उत्तर अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकोंकागुआ। क्या है? एकोंकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें हिमालय की, ये तो भारत में ही है। और यूराल पर्वत की बात करें तो ये है पश्चिमी रूस में, जो एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला करती है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक तांबे के भंडार बने हैं? तांबे के भंडार हैं तो कौन से हैं? खेतड़ी, झुंझुनू में, यानी ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में पूछ ले तो प्यारे साथियों, खेतड़ी आ गया नीम का थाना में। कहां पर आ गया? नीम का थाना में आ गया। तो अब वर्तमान में तांबे के भंडार कहां पर है? तांबर नगरी भी नीम का थाना हो जाएगी। और नीम का थाना जिले की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता कौन से जिले में आ गई? नीम का थाना जिले में। और नीम का थाना कौन से संभाग में? सीकर संभाग में आता है। सीकर संभाग में 4 जिले कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। चूरू पहले कौन से संभाग में था? बीकानेर संभाग में था। ये संपूर्ण जानकारी हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27? शानदार क्वेश्चन कहेंगे इसे तो। और क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU के तहत पात्र लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि क्या थी प्यारे साथियों? ये थी 20 साल या कार्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? ये है प्यारे साथियों जो हमने ऊपर पढ़ा था, अमृत काल में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल नहीं है। मैंने कहा था क्वेश्चन मिलेगा और इसी पेपर में आपको क्वेश्चन ये मिल गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है? जल आपूर्ति है, जल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता है, हरित क्षेत्र भी है, लेकिन किफायती आवेश इसके क्षेत्र में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 2015 में हृदय योजना, कौन सी योजना? हृदय योजना। और कब प्रारंभ हुई? 2015 में। और तारीख पूछ ले तो आपको बतानी है 21 जनवरी। क्या है? 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना प्रारंभ की गई थी। और कितने शहरों में? 12 शहरों में प्रारंभ की गई थी। और हमें बताना है किसका चयन नहीं हुआ था। अजमेर शहर का चयन हुआ था, बादामी शहर का चयन हुआ था,
द्वारका शहर का चयन हुआ था, लेकिन चंडीगढ़ शहर का चयन नहीं हुआ था। कौन सी योजना में? हृदय योजना में, जो 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। और हृदय का फुल फॉर्म पूछ ले, हृदय की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है हृदय की फुल फॉर्म? विरासत शहर विकास और विस्तार योजना। हृदय योजना की फुल फॉर्म क्या है? विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, ये है इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और क्या है क्वेश्चन नंबर 30? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी नेशनल अर्बन, क्या है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम यानी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि तक ऋण लिया जा सकता था? 2 लाख। कितने राशि तक? 2 लाख राशि तक ऋण लिया जा सकता था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और ये है योजना से, और राजस्थान की योजना कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 1 वर्ष में, देखिए कितने वर्ष में? 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो कितनी दी जाएगी? 125 दिन। कितनी? 125 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2। और ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना तो ये प्रारंभ हुई थी प्यारे साथियों। हम बात करें इसकी तो 9 सितंबर 2022 को। कब हुई थी? 9 सितंबर 1922 को। 1922 नहीं, सॉरी दोस्तों, 2022 को, 9 सितंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इनका खर्च या बजट कह दीजिए कितने करोड़ है? 800 करोड़। कितना करोड़ है? 800 करोड़ इस पर खर्च करेगी, इस योजना पर। कौन है? राजस्थान सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और क्या है क्वेश्चन नंबर 32? शहरी क्षेत्रों में फुटपाती दुकानदारों यानी स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवाओं को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना शुरू की गई थी? 50,000 तक का ऋण, और किन को मिलेगा? फुटपाती दुकानदारों को और बेरोजगार युवाओं को। और ये योजना थी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 को प्रारंभ हुई थी। कब है? 2021 को। और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2 नवंबर नहीं, 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को लाभान्वित करना है? तो कितने लोगों को करना है प्यारे साथियों? ये करना है 2.3 लाख लोगों को। कितने लाख लोगों को? 2.3 लाख लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और क्या है क्वेश्चन नंबर 34? निम्नलिखित में से किस मेले को केला देवी चित्र मेला के नाम से, केला देवी चित्र मेला के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में, कैसे केला देवी, कैसे करौली जिले में, कैसे काली सिंध नदी के किनारे, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला भी कहा जाता है। करणी माता का मेला तो देशनोक बीकानेर में बढ़ता है, जिन्हें चननी चेरी का मेला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? करणी माता के मेले को कहा जाता है। और चंद्रभागा मेला कहां पर बढ़ता है? झारा पाटन झालावाड़ में। और कौन से महीने में? चैत्र माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और क्या है क्वेश्चन नंबर 35? राजस्थान के किस जिले में पिंपल खूंट
हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो पिंपलखुट हमें पता है प्रतापगढ़ जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई? ये चलाई गई थी प्यारे साथियों 12 अप्रैल 2023 को। पूछ सकते हैं आपसे, 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच चलती है? तो उदयपुर से अहमदाबाद नहीं, कोटा से मुंबई गलत, जयपुर से चंडीगढ़ गलत, अजमेर से दिल्ली कैंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और क्या है क्वेश्चन नंबर 37? निम्नलिखित में से किस देश में बुज्जी पुल भारत द्वारा बनाया गया था और हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो कहां पर है? मोजाम्बिक। कहां पर है? मोजाम्बिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मार्च 2023 में किस देश में, मार्च 2023 में किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो कौन से में? भारत। ये भारत देश है मेरा, यहां पर अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन है प्रारंभ किया गया था या आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? पुष्कर में आना सागर झील और बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने। अजय राज ने तो 1112 ईस्वी में क्या बसाया था? अजमेर नगर बसाया था। और अजमेर नगर से पूर्व यहाँ की राजधानी, चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर है। कौन सी थी? सांबर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज की पहले वाली वीडियो में फुल व्याख्या कर चुके हैं हम। सॉरी दोस्तों, आज का हमारा रहने वाला है अंतिम क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40। और क्या है अंतिम क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40 है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कामड़िया पंथ की स्थापना तो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता के साथ कवि भी हैं प्यारे साथियों। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? 24 वाणियां। इन्होंने ही प्यारे साथियों क्या चलाई थी? मतारण व्यवस्था चलाई थी, शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बरता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे साथियों आपको बताना है ये क्लास आपको किस प्रकार लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि प्यारे साथियों आगे यहाँ पर इनके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, इंग्लिश विषय आ जाता है। 40 क्वेश्चन तक आपको राजस्थान में जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी ये क्वेश्चन आपको मिले थे। पॉलिटी के आज हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।